नमस्ते, वेलकम टू मेक योरसेल्फ मोर हैप्पी। दिस इज अभिलाषा और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ विटामिन ई के 3 बेस्ट यूजेस। किस तरह से आप विटामिन ई के कैप्सूल को यूज कर सकते हैं, कौन सा सही तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़े शब्दों में ये बताना चाहूंगी कि विटामिन ई हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हेल्प करता है। ये हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसके पास एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, इसके साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। बट विटामिन ई कैप्सूल आपको इनटेक अपने डॉक्टर के सलाह पे ही करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि विटामिन ई ऑयल जो होता है, कैप्सूल जो होता है, आप इसे अगर डायरेक्ट अपने स्किन में लगा रहे हैं तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये थिक ऑयल है और इसे कोई ना कोई कैरियर ऑयल या कैरियर एजेंट चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो सके। आप चाहे तो विटामिन ई के कैप्सूल को अपने बालों के लिए, अपने हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जैसे पिगमेंटेशन चली जाती है, रफनेस ख़त्म होता है, एजिंग की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इसका प्राइस लगभग, एक टैबलेट का प्राइस लगभग 3 रुपये आता है एंड यहाँ पे मार्केट से ईजिली अवेलेबल है। जब आप देखेंगे विटामिन ई को आप डायरेक्टली अगर आप अपने स्किन पे लगाते हैं तो ये थिक है और बहुत ही देर में ये एब्जॉर्ब होता है। तो आपको क्या करना है, विटामिन ई के टैबलेट को कुछ बूंदें उसमें से, हालांकि 5-6 बूंद निकलता है, बट आपको अगर अपने लिए क्रीम बनानी है तो आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मल एलोवेरा का पल्प ले सकते हैं और उसमें विटामिन ई के ऑयल को डाल के कैप्सूल को कट करके आप जब डाल के इस तरह से मिक्स करेंगे तो वो इस तरह से बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में आ जाएगा एंड देन आप अपने स्किन पे अप्लाई करिए। इससे आपके स्किन में ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप अगर डायरेक्ट अगर विटामिन ई ऑयल करेंगे तो इतने अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा और कई बार ऐसा होता है कि पोर्स जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, आपकी स्किन में हार्म हो सकता है, कई बार पिंपल्स आ सकते हैं। तो एलोवेरा में डाल के लगाइए। दूसरा, सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, तो आप कोकोनट ऑयल को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कोकोनट ऑयल को पूरे अगर डब्बे में आप चाहे तो 2 विटामिन ई के टैबलेट्स कैप्सूल को डाल दीजिए तो भी बेटर है और पूरे फैमिली लगाइए आप स्किन में, पैर में, हाथों में, स्किन में, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा बनाना है तो थोड़ा कोकोनट ऑयल ले लें एंड देन उसमें जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ विटामिन ई डाल दीजिए एंड देन यू मिक्स इट एंड देन यू अप्लाई। कभी भी आप जब विटामिन ई के प्रोडक्ट को या विटामिन ई का जो आप ये सब बना रहे हैं, अगर आप उसे रात में लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है और आपको फ़ायदा करता है और इसको टाइम भी मिलता है आपकी स्किन में जाने के लिए। तो ये 2 तरीका था जो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं और ये आपको काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज करेगा स्किन। सभी को पता है कि पपाया में ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमारे स्किन से पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट को हटाते हैं। तो आप डायरेक्ट भी पपाया में हनी डाल के आप अपने स्किन पे मसाज करेंगे तो भी कुछ दिनों में आपके पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पपाया को में विटामिन ई ऑयल डाल के अगर आप लगाते हैं तो उसकी खासियत 4 गुना और बढ़ जाती है और इसे आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो किसी भी तरीके का दाग हो, धब्बा हो, स्कार हो, पिगमेंटेशन हो, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो आप पपाया को अच्छे से 3-4 पपाया को अच्छे से क्रश कर लीजिए, चाहे तो आप मिक्सी में पीस लीजिए, इसमें विटामिन ई ऑयल डाल दीजिए 2-4 बूंद, उसके बाद अपने स्किन को अच्छे से मसाज कर लीजिए एंड 10 मिनट्स रहने दीजिए। उसके बाद आप अपने स्किन को ठंडे या गुनगुने पानी से धो लीजिए। अगर सर्दियों का दिन है तो गुनगुना पानी का यूज़ करिए और जब रेगुलर यूज़ करेंगे तो यू विल सी द मैजिकल इफेक्ट ऑफ द विटामिन ई प्लस द papaya. Hope this video will be useful for you. Thanks a lot for watching my video and channel.